राम राम जी सारा ने। आज मैं जान लाग रहा कथा में। कटेड़ा कथा है बटे कर्माबाई गढ़ का एक सदस्य बने नया मंजूबाई नवीजा और कैलाश दीदी वहाँ सारा माने इनवाइट करे। तो मैं दोनों बहना बटे जान लाग रहा। तो कथा हम जानू पहला की मेहंदी लगा लेने रात को मन टाइम लग गया अपनी बाई तो लगा ली कहला भी लगा दूँ। और व्यू पहला मैं जावांगा हमारी एक फ्रेंड की पार्टी में। बेगा लॉटरी निकली है ताने दिखा शू आगे। तो वह लॉटरी की खुशी में पार्टी देने ला रही 10 मिनट पहले बैठे ड्यूटी जाना। और फिर मैं जावांगा भागवत कथा में कटेड़ा। तो थे भी लोग में बने रहियो और दर्शन करियो संत महात्मा का और प्रवचन सुनियो। धन्यवाद। तीन ऑनलाइन लाग रही है भाई याद कर ली माने ठीक है नहीं भूल ना जाई है बटाई आ जाओगा मिलन तन में एकदम बुलंद जाएंगे नहीं अगली किटी सिक्कर में है हाँ सही है बुलंद जाएंगे। सुंदर लगी वहाँ साड़ी में बहुत बहुत बधाई हो तन तेरे लॉटरी की और तेरे लॉटरी मान पार्टी दी भी गया तर थैंक यू है हो जन्म जन्म की बाय। बहुत अच्छा लगे थारू मिल गए सारा हूँ बागड़ी समझ आवे है हैं बहुत अच्छा लगे थारू मिल गए। ट्रांसलेट करो इसको ट्रांसलेट हाँ यही है भैया आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा बहुत टाइम बाद आए हो ना। चलो ठीक है बाय ओके मिलते हैं फिर जल्दी। एक एक दूसरे हाँ इंगी लॉटरी निकली है जो ज्यादा ही खुश हो रही है अगली बार फिर निकले जो दावांगा है किंग आवेगी देखो अगली बार तो प्रिया की नहीं प्रिया की है लास्ट में एक से कह रहे हैं आ जाओ राम जी के पीछे मुड़ के देखा तो समस्त रथ लेकर के खड़े थे बोले सुबह आने के कहा कि रथ लेकर के और वापस एक बुलाने से आप आ रहे हो दूसरा कहने से जा रहे हैं सुने तो भगवान हंसे और हंस करके उन्होंने लक्ष्मण और मां जानकी की ओर देखा। भगवान मुस्कुराए मां जानकी मुस्कुराई धन्य होगा ऐसा भक्त बाबा कहते हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काई कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जेहि तब नाव न जाई सोई करो जेहि तब नाव न जाई बेगी आन जल पय पखारू बेगी आन जल पय पखारू ओत विलंब उतारे पारू ओत विलंब उतारे पारू श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे कि केवट जो तुम राम जी कहने लगे जो भी करो जल्दी करना। कहने लगे प्रभु अगर आपके पैर धोने होते हाँ? अगर आपके पैर केवल धोने होते तो मैं जल्दी जल्दी धुल देता लेकिन आपने अभी अभी मुझसे कहा होत विलंब उतार ही पारू बेगी आन जल पय पखारू।
अगर अकेले व्यक्ति को धोना होता तो जल्दी धुल देता, लेकिन आपने धोना नहीं कहा। आपने कहा कि जल लाओ और मेरे पैरों को पखारो, और पैर तभी पखारे जाते हैं जब अकेला व्यक्ति नहीं, बहुत से लोग मिल करके उन चरणों को धुले। इसलिए मेरा परिवार आया हुआ है, मैं उन लोगों को बुला लेता हूं। अपने पूरे परिवार को बुलाया और कान में कहा, एक काम करना, इन सबको घेर करके बैठ जाना। ताऊ, चाचा, बाबा सब आ गए हैं और केवट के परिवार ने राम जी को घेर लिया। घेरना क्यों है? बोले ऐसा ना हो तंग होकर के कहीं भाग जाए। हमारी और आपकी तरह नहीं कि राम कथा चल रही है तो 3 बजे के बाद सब तंग होना शुरू हो जाते हैं। यहां ऐसी भक्ति करनी है कि भगवान ही तंग हो जाए। भगवान को लगता है 10-15 मिनट में पैर धुल जाएंगे, लेकिन हम 2-4-5 घंटे लगा देंगे पैर धुलने में। उनकी पत्नी कहने लगी, ये सब तुम कैसे करोगे? बोले बस तुम देखते जाओ, बस बोलना मत कुछ भी। तुरंत गया, कठवता में पानी लेकर के आया, भगवान को बिठा रखा है और ला करके भगवान के एक चरण के ऊपर जल डालने लगा। हाथ में चरण को रखा हुआ है। अपनी पत्नी से कहा जल डालो। पत्नी जल डाल रही है। केवट जी महाराज धुल रहे हैं। पहले पैर को पखारा, फिर कठौता लिया हाथ में, गए जल लेने के लिए। जल भर करके कठौता में जैसे ही वापस आए, दूसरे चरण को धुला। लक्ष्मण जी कहने लगे, चलो चलो सब हो गया, नाव लाओ। कहने लगे, प्रभु अभी नहीं हुआ। कैसे? बोले जब मैं दूसरा चरण धो रहा था तो राम जी ने पहला चरण वापस मिट्टी में रख लिया। अब कठौता है छोटा, दोनों चरण तो एक साथ धुल नहीं पाएंगे, तो राम जी के पहले चरण पे फिर मिट्टी लग गई। दूसरा पैर धुला, पैर धुल करके जल को कठौता में लिया और पी गया। फिर लेकर के आया, फिर चरण धुला, दूसरा पैर मिट्टी में रख लिया, कठौता के बीच में ही पैर को रखा, धुल लिया और भगवान के चरणों की धूल भरे उस जल को स्वयं पी गया। बार बार पैर धुले नीचे रखे तो कहने लगे, लक्ष्मण जी महाराज ये सब नाटक तुम्हारा नहीं चलेगा, इसके लिए कोई उपाय करो। बोले प्रभु उपाय तो है, बस आपने कहा नहीं इसलिए हमने किया नहीं। तुरंत गमछा उतारा और भगवान के पैर को धुल करके उस गमछे के ऊपर रख दिया। फिर कठौता में जल लेकर के आया, दूसरे पैर को धुला और उस जल को पिया। अंगोछे को सीधा किया, दोनों पैरों को अंगोछे पे रख दिया। लक्ष्मण कहने लगे, अब हो गया तुम्हारा स्नान ध्यान, अब चलो नाव को लेकर के आओ। कहने लगा, प्रभु उधर देखो। उधर देखा तो केवट के 4 बालक बैठे हुए थे, चारों के मुंह ऐसे। प्रभु मैंने 4 बार गंगा जल पी लिया, भगवान के चरणों को धुल करके, ये भी मांग रहे हैं। आप कहें तो एक बार जल लेकर के आऊं और इन्हें पिला दूं बस। देखो कैसे देख रहे हैं, घर जाते ही मुझे बहुत मारेंगे। लक्ष्मण जी बोले, जाओ जाकर के लाओ जल्दी। तुरंत लाए, कठौता में पैर को जल्दी जल्दी धुला और चारों बच्चों को पिला दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे, अब चले। बोले प्रभु एक बार और। अब क्या हुआ? बोले हमारी पत्नी, दूसरी पत्नी तो नाव वाली कभी बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, पहली वाली हाथ से ना निकल जाए। बच्चों को पिला दिया, बालकों को पिला दिया, मैंने पी लिया, कहीं पत्नी ना रह जाए। गया तुरंत दौड़ करके चरणों को धुला और पूरा का पूरा कठौते में जो जल था वो पत्नी को पिला दिया। राम जी खड़े होने लगे, बोले एक बार और। अब क्या हुआ? बोले मेरा परिवार। अब लक्ष्मण जी और राम जी जो है वो केवट को ढूंढ रहे हैं, लेकिन केवट दिखाई नहीं दे रहे। लक्ष्मण जी महाराज बार बार आवाज लगाते हैं। 2 घंटे के बाद सबको जल पिला करके और केवट आते हैं। केवट ने आकर के राम जी से कहा, प्रभु आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। आप लोग देखिए, पहले भगवान को जब स्नान करवाते थे ना, तो भगवान का नहाया हुआ जल जो है वो पौधों में डाल देते थे, या फिर भगवान के उस जल को हम और आप लोग घर में छिड़क देते थे ताकि हमारा घर पवित्र हो जाए।
लेकिन भगवान के उस चरणामृत को पीने का जो काम शुरू किया, उसके जनक हैं हमारे केवट जी महाराज। इससे पहले चरणामृत कभी पिया नहीं जाता था, लेकिन यह जो प्रथा है ये स्वयं केवट जी महाराज ने प्रारंभ की है। केवट के पीने के बाद ही हम सब लोग जो हैं वो इस जल को, भगवान का अमृत जल कह लीजिए, भगवान के चरणों का जल कह लीजिए, उसे हमने पीना प्रारंभ किया है। कवितावली में श्री तुलसी बाबा ने केवट के इस प्रेम को बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घर नहीं, बंदी के चरण चहुती सी बैठी घेर घेर। पूरा परिवार जो है प्रसन्न है, सब ग्राम के निवासी प्रसन्न है, और भगवान को यहां बैठे बैठे 5 घंटे बीत गए। 5 घंटे तक केवट और भगवान का वो प्रेम चलता रहा। लक्ष्मण जी कहने लगे अब सब लोग हो गए, एक भी व्यक्ति नहीं बचा है, इसलिए राम जी आप उठिए, चल करके नाव में बैठिए। केवट चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा प्रभु एक बार और, छठी बार और मैं लाना चाहता हूं। भगवान बोले कि मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा जो जल के बिना रह गया हो। बोले आपको दिख नहीं रहा इसीलिए तो रह गया है। भगवान बोले कौन? बोले केवट के पितर। अगर आपको केवट के पितर दिख गए होते, आपके सामने आ गए होते, तो अब तक उनका उद्धार हो गया होता। आपने नहीं देखा, इसीलिए सब मेरे पितर खड़े हुए हैं। आज तक इस केवट ने किसी को जल तक नहीं दिया, गंगा में रहने के बाद भी। आज मैं चाहता हूं कि केवट समाज के साथ साथ केवट के जो पितर हैं वो भी संतुष्ट हो जाएं। प्रभु एक बार और। केवट गए और केवट ने कठौता में जल को लिया और जल को लेकर के धुला, और सब पितरों के दूबे जो हैं वो काले काले रंग के ठाकुर जी थे उनके पास, भगवान कृष्ण। उनको रोज नहलाते धुलाते, सुंदर से करते, भगवान की रोज पूजा आराधना करते। एक दिन भोर के समय उन्होंने भगवान की पूजा आराधना की और करने के बाद उन्हें भोग लगाया और उनके आगे पर्दा कर दिया। पर्दा हटाने के बाद जब उन्होंने एक देखा, अभी की सत्य घटना है, कलयुग की। पंडित गया प्रसाद जी दूबे रोने लगे, चरणों में गिर गए, कहने लगे ठाकुर मुझसे आज ऐसा कौन सा अपराध बन गया? वर्षों से मैंने आपकी सेवा की, लगता है मुझे से कोई अपराध हुआ जिससे आपने मुझसे मुख को फेर दिया है। बार बार जब निवेदन किया तो मूर्ति से आवाज आई, पंडित जी आप में ऐसी कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है, मैं आपको आज मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। दूबे जी और भगवान के बीच में वार्तालाप हो रहा है। दूबे जी ने पूछा कि क्यों? बोले वो इसलिए आज 50 वर्ष बीत गए आपको सेवा करते हुए, लेकिन आज तक आपने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, मुझे केवल दिया ही दिया है। तभी सार्थक हो सकता है जब पंडित जी आप मुझसे कुछ मांगे। गया प्रसाद जी कहने लगे प्रभु मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता। भगवान कहने लगे अगर नहीं मांगोगे तो हम अपना मुंह आपको कभी नहीं दिखाएंगे। गया प्रसाद दूबे जी ने जब ये उत्तर दिया, भगवान मन में सोचते हैं कि मैं इन्हें क्या दूं, ये भक्त मेरा कुछ भी नहीं चाहता। बार बार प्रभु ने निवेदन किया है। यहाँ पर आप लोग कल विचार करके देखिए कि भगवान कह रहे हैं मुझसे कुछ मांगो। हम लोगों को भगवान अगर इतना कह दे तो इतनी बड़ी लिस्ट बना करके दे दे उन्हें, जैसे हम अपने नौकर को लिस्ट देते हैं कि जाओ ये सामान ले आओ। हम भगवान को भी लिस्ट देते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये कर देना, वो कर देना, जैसे कोई मालिक अपने नौकर से कहता है कि जाओ सब्जी ले आओ, भिंडी ले आओ, अचार ले आओ। गया प्रसाद जी ने बार बार निवेदन किया। जब भगवान ने मुख नहीं घुमाया तो गया प्रसाद जी कहने लगे अगर आप देना ही चाहते हैं
तो आप अपने दर पर मुझे हमेशा ऐसे ही सर पटकने की इजाजत दे दो। मैं आपके दर पे सर पटक करके रोता रहूं और आप मुझे देख करके मुस्कुराते रहो। इसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई बहन, अगर प्रभु कभी आपके सामने आ भी जाए और आपको मांगना पड़ जाए, हम भागवत में एक भजन गाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, वृंदावन का बहुत प्रसिद्ध भजन है ये। भगवान अगर आपसे कहें कि मांगो, तो आपको भगवान से केवल इतना मांगना है, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे मेरी महारानी, अलबेली सरकार सांवरिया, सांवरिया, सांवरिया ले चल पर दीवार, 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 जहां विराजे राधा मेरी महारानी, जहां विराजे मेरी महारानी, अलबेली सरकार सांवरिया, सांवरिया, सांवरिया ले चल पर दीवार, सांवरिया ले चल पर दीवार, सांवरिया ले चल पर दीवार, सांवरिया ले चल पर दीवार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, मैं तेरी आस लगा। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छे से कथा का वाचन किया जा रहा है। और कथा के वाचन के साथ साथ जो ज्ञान वाली बातें दी जा रही है, जैसे इन्होंने बताया कि जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतना ही बड़ा हमें त्याग करना पड़ता है। आज जितना भी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठ के सुना पंडित जी को, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो हम सुन करके अपने जीवन में उनको हमें अडॉप्ट करना है। सिर्फ सुन करके हमें घर जाना ही इस कथा का उद्देश्य नहीं है, कि जो हमने यहाँ से सुना है उसको हमने अपने जीवन में धारण करना है, तभी इस कथा का उद्देश्य जो है पूरा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से इस कथा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है उसका पूरा आनंद तो लेंगे ही लेंगे, परंतु उसका जो उद्देश्य है उसको अपने जीवन में भी आप सभी महिलाएं लेकर के आएंगे, लेके आएंगे ना सभी लोग आप। हाँ जी। तो उसके अलावा उर्मिला जी का, दिविजा जी का और मंजू जी का धन्यवाद कि हमें बुलाया इन्होंने, हमें बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल अपने घर जैसा, फैमिली जैसा माहौल यहाँ पे लगा। धन्यवाद आप सभी का, समस्त ग्रामवासियों का, धन्यवाद पंडित जी का और समस्त सखियों का भी धन्यवाद। भाइयों और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिका की आगे और इतनी अच्छी कथा सारण अपने श्रवण करवाई है, और सारण बड़ो धन्यवाद जी को है। मैं मेरी तीन जी की सखी है आंगो करना चाहूँ, मंजू जानी, नवीजा जानी, कैलाश गुलानिया, ए बहना हमारे साथ जुड़ेड़ी है। और मैंने तो देखो इतने दूर बैठे हैं, मारू भी ज्यादा दूर हूँ, बहना आई है, माने के पता लगे भी कटेड़ है जमा कथा होने लग रही है। तो हाँ मैंने निमंत्रण दियो और मैं ये पहुंचा, तो गांव के माँ कथा हुए आप भी कौन सुन सका। अब ते बागा लगा जितना जना आ गया कि सुनने लग गया, उन्हें तो गांव तो बहुत बड़ो है और कितना जना गांव के माँ निवास करने लग रही है, तो बागा ये कथा सुन सके तो मारो भी ओ तो हो भी मैं था आगे और कथा श्रवण करी और तो से बता पा सीख गई जावा अठावा तो आप की ना की सीख गई जावा और बाबू या पाए सुन सका। तो हाँ बहना को बहुत बहुत धन्यवाद जिसकी हमारे अठे निमंत्रण दियो और मैं अठे पहुंचा। मैं भी देखो घरेलू ही लेडीज आऊँ और भी है वो काम करके सारी बहना इस कोशिश करे भी जल्दी काम करके और कथा सुनने खतर जावा। तो ए भी महाराज का प्रोग्राम होनकारी वही ने भी ए बहना बैठे पहुंचे ए भी आपको काम करें, तो ई सन्मान की जिकी है ए सारा उनका दावेदार है, तो अंगों की पूर्व से सपोर्ट करे करो। जय श्री राम। तिलक बड़ा अच्छा लगा है। बहुत ही अच्छा राम कथा का आयोजन आपके गाँव
सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। कृपा करके 2 मिनट का टाइम। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। 2 मिनट के लिए फिर बैठ जाइए सभी। खड़े रहो। राम राम। सारे बहना ग्रुप को फोटो करवाना खातर अनीता पूनिया पंचकोसी। कन्नू जी जाखड़ जूनागढ़। पल्लवी कटेड़ा। संजू हीरोवाली। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन गोरख मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सब। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, बन जाओ। बोलिए सिया क्या हो? आगे आ जाते फोटो खींचे। हाँ 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 ठीक है। जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राधे राधे, जय सिया राम। और पुण्य का भागी बन गया है कथा सुन के। और धन्यवाद धन्यवाद हाँ सहेलियाँ हो जको, हाँ सहेलियाँ हो धन्यवाद जको आप बुलाए है। ठीक है नी, ये एक दूसरे का सहयोग करता रहो, एक दूसरे का साथ मिल के चलता रहो। फट गया दीदी ये तो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। विनीता दी इनको दे दो। ओम विप्रस्ताद्यं गृहनाथ पत्र पुष्पलम परम सत्वारि कश्यप बुद्धि आयु विद्या यशो परम भगवान की कृपा से आप दीर्घायु हो, श्रेष्ठ हो। जय बाबा रामदेव, जय बाबा रामदेव। सत्वारि कश्यप बुद्धि आयु विद्या यशो परम। कर्माबाई महिला जाट संस्था। विप्रस्ताद्यं
बेटा सच्चो बनो विप्रस्ताद्यतिक्रियनाथ पत्र पुष्पम जलम चत्वारि कश्य वदन्ति आयु विद्या यशो बलम भगवान की कृपा से आपकी आयु विद्या यश बल नहीं मैं जाऊँ थोड़ी नहीं बना दी रुको पकड़ी लेट भी बनाऊंगा मेरे लिए कर देता तेरे मम्मी के नहीं बन के दियो हम बोल लिया वे सामान क्या है सामान क्या है वो चंद्र भाई जान बैठे ले मारी दो मारी राम राम जय डाली बाई को मंदिर है कटेड़ाम रामदेव बाबा को मंदिर भी नेड़ो अठ जेठ कथा होने लग रही है। जय हो बाबा। अपने जिलों में क्या इधर नहीं मम्मी तो नागौर से एक्चुअली वहां से है।